हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अभी हम बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 का एक एक एक्सरसाइज और एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है और 1.2 जो है हम अब करने जा रहे हैं। इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन करा दिया गया है, बचे हुए क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन के तरफ, जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उसी को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब 3 तक हो चुका था। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि 306 और 657 का दिया हुआ इस तरीके से और लॉसो निकालना है। देखो ये जो लिखने का तरीका है ना, ये एचसीएफ यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब एचसीएफ ये 9 है, किसका, 306 और 657 का। इसके बाद 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो लिख लो, जो पहला नंबर होता है उसको ए लिखते हैं और जो दूसरा नंबर होता है उसको बी लिखते हैं। तो लिख दिया, क्या कर दिया, लिख दिया। तो ये आपका क्या है, नंबर है। इसके बाद एचसीएफ आपका क्या है, एचसीएफ है आपका 9 है, क्या है, 9 है, तो 9 लिख दिए। इसके बाद एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। हम पढ़े थे कि एचसीएफ को जब एलसीएम से गुना करते हैं, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के गुना के बराबर होता है। ये हम कंसेप्ट में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो ये है 9 और एलसीएम हमको निकालना है, और ये है आपका कितना, 306 और ये कितना है, 657। इसके बाद एलसीएम को इधर रखेंगे क्योंकि वो निकालना है, और ये गुना में है ना 9, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बताए थे कि जोड़ जाता है तो घटा, घटा जाता है तो जोड़, मतलब जोड़ अगर गया तो घटा और घटा गया तो जोड़, गुना गया तो भाग और भाग गया तो गुना। ये हम बता चुके हैं। आप ये भाग में आ जाएगा क्योंकि भाग होता है। यहां से आप क्या करेंगे, इसको कटाने की कोशिश करेंगे। 9 को 9 7 63 कितनी बार में कटा, इसके बाद बचता है कितना, 2 और 9 27, 73 हुआ ना। तो 306 गुना में क्या, 73 हो गया। आप इसको रफली कहीं पे गुना करके निकाल लीजिए। सर 306 और किसका, 73 का निकाल दिए। 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, क्योंकि 0 है तो 18 पूरा पूरा हो जाएगा। और इसके बाद 3 3 9 और ये कटा, फिर 7 के 42 पूरा पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि अगला 0 है। और फिर 7 21 हुआ, कितना हुआ, 21 हुआ। तो ये 8 का 8 और ये 3 और 9 4 13 का 3 और ये आपका कितना हो गया, 1 1 2 और 2, 22,338। कितना आया, 22,338 आया, 22,338 आया। तो ये आपका क्या है, आंसर है 22,338 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया। ठीक है, बहुत कम समय में हम लोग बना लिए। दोबारा रिवीजन कराते हैं कि ये जो एचसीएफ यहाँ लिखने का मतलब है कि ये एचसीएफ है और ये एक नंबर है, दूसरा, ये दोनों का एचसीएफ ये दिया हुआ है और इस दोनों का एलसीएम निकालना है। तो पहले वाले नंबर को ए, दूसरे वाले नंबर को बी, और जो एचसीएफ दिया हुआ था उसको यहाँ पे लिख लिया और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक, तो हम पढ़े थे कि एचसीएफ गुना एलसीएम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसको लिख दिए। एचसीएफ का वैल्यू दिया था तो लिख दिए हैं, एलसीएम का वैल्यू निकालना है तो एलसीएम ही लिख दिए हैं। और ये पहला नंबर और ये वाला दूसरा नंबर, और ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, कटेगा तो 73, फिर 306 को 73 से गुना किए तो 22,338 आ गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n नहीं है। ये क्या है, 6n नहीं है, 6 पे पावर n है, 6n है, 6 के पावर n है। तो 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, तो आपको चेक करने के लिए बताते हैं आपको। जैसे बोल क्या रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन, अगर हम बोले कि सर 2 का आप स्क्वायर करें तो आप करेंगे 2 गुना 2 बराबर 4, और अगर कहेंगे 5 का क्यूब करें, कहेंगे सर 5 को 3 बार गुना कर दीजिए,
कितना हो गया ये 125 हो गया। ठीक है, आपको बोलेंगे कि सर 4 का क्यूब कर लो, तो बोलेंगे सर 4 गुना 4 गुना 4 कर लीजिए, और ये 64 हुआ। इसका लास्ट में एक ही नंबर है तो 4, इसका लास्ट में 5, इसका लास्ट में 4। और अगर कहें कि 3 का 3 कर लें तो 3 गुना 3 गुना 3, ये क्या हो गया 27। इसका लास्ट में 7। तो बोल रहा है कि क्या ये लास्ट में लास्ट में 0 हो सकता है क्या? जैसे ये लास्ट में 4 आया, 5 आया, 4 आया है, 7 आया है, क्या 0 हो सकता है क्या? तो वही चेक करना हमको। 0 होने के लिए आपको कंडीशन बताए थे 2 गुना 5 अंक के रूप का होगा तो वो क्या होगा 0 हो सकता है। जैसे अगर बोले कि 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 2 100, 10 का पावर 3 1000, क्या हो रहा है सबके लास्ट में 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप 10 को करते हैं तो 2 गुना 5 के रूप का होता है। 2 गुना 5 के रूप का अगर होगा तो वही आपका किस पे खत्म होगा, 6 पावर n भी अगर हो तो वो 0 पे खत्म हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए तो हम हल यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक, क्या है दिया हुआ है कि 6 का पावर n के लिए तो आप 6 का करना पड़ेगा क्या गुणनखंड, तो 2 तिया का 6। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 के रूप का होना क्या है, आवश्यक है। लेकिन जबकि 6 का 2 गुना 3 आया है, क्या आया है 2 गुना 3 आया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n कभी भी 0 पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, खाली क्या करना है, फैक्टराइज करना है और उसके बाद इस स्टेटमेंट को क्या करना है, लिख लेना है। आप इसको नोट करिए, फिर दोबारा समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बोला व्याख्या कीजिए कि 7 का इसका ये जो है 7 गुना 11 गुना 13, इसको क्या करें, भाज्य संख्या है, ये प्रूव करिए। तो ये करने के लिए 7 गुना 11 गुना 13 और गुना नहीं है 13 के बाद प्लस है सर, ये आप हमको भी याद दिला सकते हैं। हाँ, क्या है, ये आपका है कि इस तरीके के नंबर को भाज्य संख्या क्या था कि 1 से भी कटे और खुद से भी कटे और उसके अलावा किसी और से कटे, ऐसा प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़ के, तो वो संख्या क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। देखते हैं क्या ऐसा किसी दूसरे नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं आप, कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये हुआ,
ये अगर 13 कॉमन ले ली, क्योंकि दोनों में यहाँ भी 13 और यहाँ भी प्लस और माइनस अलग अलग पद हो जाता है, तो प्लस दोनों जगह 13, तो यहाँ पे बचा 7 गुना 11 क्योंकि 13 ले चुके हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और ये 13 और फिर ये 11 77 प्लस 1, इसके बाद 13 गुना 78। आप बताइए यहीं पे आप 78 को नहीं भी करने जाएंगे तो चलेगा, तो क्या ये 13 गुना 78 13 से कट रहा है ना, जबकि 1 से और खुद ही से कटना चाहिए, जो भी ये नंबर आएगा उससे तो कटेगा ही, लेकिन ये 13 से भी कट रहा है, 78 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये सब अगर करेंगे तो कट रहा है। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि यहीं पे लिख देना है कि यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में अगला एक और क्वेश्चन यहीं पर दिया है भाई, यहीं पर दिया है, तो इसको भी बना लेते हैं। 7 से लेकर के 1 तक आया और 5 लिया है लास्ट में। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 गुना और प्लस में 5 लिया है। इसको भी भाज्य दिखाना है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है। तो चलिए भाई करते हैं। तो यहाँ पे 5 और क्योंकि दोनों जगह 5 है तो कॉमन ले सकते हैं। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 2 गुना 1 बचा है और प्लस में 5 नहीं, प्लस में 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। तो अब आपको यहीं पे देखना है कि सर ये जो नंबर है क्या आ रहा है, 8 और 6 48, और 48 को अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। आपको लग रहा होगा कि हम ही खुद ही बना रहे हैं, अरे भाई सबको गुना कर रहे हैं, ठीक है। 7 को 6 से गुना करिएगा 42, और 4 को 2 से करिए तो 8, तो 42 को 8 से कर लीजिए, तो 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 1 33, तो 336 हुआ। क्या हुआ, 336 और प्लस में 1, तो ये क्या हुआ 337। आप ही बता दीजिए ये नंबर किससे किससे कटेगा। ये नंबर 1 से तो कटेगा ही, और जो गुना करके आएगा उससे भी कटेगा, मतलब खुद से भी कटेगा। किससे कटेगा, खुद से भी। और यहाँ अगर भाग करें 6 से तो 6 से भी नहीं कटेगा। अरे भाई साहब आप बताइए, अगर 2 गुना 3 है तो यहाँ अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 से कटेगा ना। वैसे ही 6 गुना 337 है तो 6 से भी नहीं कटेगा। एक भी नंबर से एक्स्ट्रा से कर गया तो वो कौन सा संख्या होगा, भाज्य संख्या। तो अतः यह एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और भी क्वेश्चन बचा हुआ है क्या, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये क्या क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि उसी पार्ट में हम लोग उसी टाइप वाइज में बहुत सारा क्वेश्चन ले लिए थे, लेकिन इसको हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि ये क्या है, लैंग्वेज वाला एक सवाल बताए थे आपको, याद अगर हो। क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं पहले,
पहले क्या बोला है, पहले बोला है कि एक जो है आप क्या ले लीजिए, वृत्ताकार पथ ले लीजिए। क्या ले लीजिए, वृत्ताकार पथ ले लीजिए सर। तो ले लिया वृत्ताकार पथ। तो इस पथ पर कौन है, रवि है, कौन है, रवि है और सोनिया है। रवि को लगता है 12 मिनट और सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, तो अगर रवि को 12 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में और सोनिया को 18 मिनट, बोल का क्या रहा है कि इस पर जो है रवि यहां से स्टार्ट किया चलना, तो 12 मिनट में कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सोनिया के बारे में, तो वो भी चलना इसी दिशा में चलती है, तो उसको कितना लगा, 18 मिनट लगा। तो बताएं, हो सकता है कि रवि अगर एक चक्कर लगा रहे हो, कितना चक्कर, एक चक्कर लगाने में वापिस से रवि यहां पर आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 12 मिनट में। लेकिन सोनिया तो 18 मिनट धीरे धीरे चलती है ना, तो इसीलिए हो सकता है यहां आए और यहीं पर मौजूद रहे और सोनिया यहां पर रुकी हुई रहे, रवि फिर से वापस आ जाए। अब देखिए अगला, अगर जैसे ही 6 मिनट में रवि यहां आएगा, क्योंकि आधा चलता है ना 6 मिनट में, अगर रवि यहां आ गया तो तब जाके सोनिया को 6 मिनट और लगेगा और सोनिया दोबारा से यहां पहुंचेगी। लेकिन रवि तो वहां है, क्या कह रहा है कि यहीं पे दोनों मिलना चाहिए। फिर अगर अगला फिर से स्टार्ट वो करती है, तो तब तक में 6 मिनट में, अभी 6 मिनट में ये यहीं पे आएगी और वो क्या करेगा, 6 मिनट में फिर से रवि यहां वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है सोनिया यहीं हो। तो इसी तरीके से राउंड क्या होगा, चलता रहेगा। क्या होगा, चलता रहेगा। तो करना क्या है, जहां पे आप यहां पे फिर से बना लेते हैं हम, यहां पे रवि है और यहां पे सोनिया है, ये चलते जा रहा है, दोनों आपस में घूम रहा है। पीछे हो गई सोनिया, क्या हो गई, पीछे हो गई सोनिया। जब ये पीछे हो गई सोनिया, तो धीरे धीरे करते 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 वो एक्स्ट्रा चक्कर लगा करके रवि और सोनिया क्या होगा, एक जगह आकर के मिल जाएगा। क्या होगा, एक जगह आकर के मिल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा करते हैं। क्या बोला, कितने समय बाद, तो कितने समय बाद मतलब पहली बार मुलाकात हो जाएगा। हो सकता है फिर घूमते रहे तो दूसरी बार भी मुलाकात होगा उसी जगह पर, लेकिन पहली बार मुलाकात क्या होगा, हो सकता है कम समय में हो जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्या करना है, आपको बताते हैं एक बात। अगर सोनिया 12 मिनट ले रही, 12 नहीं 18 मिनट ले रही है, सोनिया बहुत स्लो है, सुस्त लड़की है, ये सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो पहला चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, दूसरा चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, तीसरा चक्कर लगाएगी कितना, 54 मिनट में। इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, और चौथा चक्कर 72 में। लेकिन अगर रवि की बात करें तो पहला चक्कर वो 12 मिनट में पूरा करता है, बहुत फास्ट दौड़ता है रवि। और ये पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में, चौथा चक्कर क्या है, ऐसे करते रहेंगे 48 मिनट में, फिर क्या होगा 60 मिनट में। इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, आपको क्या होगा, 18 दूना 36 और 18 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, 72 को 18 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16 और 8 7 56, 56 1 57 और 2 और 7 6 9 और 7 5 12, तो क्या आ जाएगा, इतना आ गया भाई। 72 को 18 से गुना करेंगे तो आएगा ना, तो 18 पंचे 90। अगला क्या है, आपको 18 पंचे 90 आएगा। कितना आएगा, 18 पंचे 90। फिर अगला अगर वो पूरा करना चाहे तो 108 बार में, लेकिन आगे ये बढ़ेगा, 12 पंजे 7, बढ़ा के 72 बार में, बढ़ सकता है 84 बार में, 84 मिनट में। देखो सोनिया का जो है एक चक्कर 18 मिनट में, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा चक्कर 54 मिनट में, चौथा चक्कर
72 मिनट में। पांचवा चक्कर 90 मिनट में। अब रवि का देख लो भाई, रवि का क्या है, रवि बहुत तेज। पहला चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में, चौथा चक्कर 48 मिनट में। कितने मिनट में? 48 मिनट में। पांचवा चक्कर कितने मिनट में? ये लगा लेगा 60 मिनट में। और छठा चक्कर 72 मिनट में। और आठवां चक्कर ये सातवां चक्कर 84 मिनट में। इस तरीके से चक्कर जो है दोनों लगा रहा है। चक्कर दोनों चला नहीं रहा है, चक्कर दोनों लगा रहा है किसी एक पे। तुम लोग समझ लोगे कि दोनों चक्कर चला रहा है, नहीं, चक्कर नहीं चला रहा है, चक्कर लगा रहा है एक वृत्ताकार पथ पे। अब आप अगर ध्यान से देखें, पहली बार इसका जो है 36 मिनट इसमें भी है, क्या है, 36 मिनट इसमें भी है और उसमें भी है, और 72 मिनट उसमें भी है और इसमें भी है। आपको बताइए कि पहली बार मुलाकात कर रहा 36, तो वो यही ना पूछ रहा है कि कितनी मिनट में वो मिल जाएगा। इसका मतलब है कि पहले ही बार मिलने की बात कर रहा है। ये आपको गौर से समझना होगा उसके क्वेश्चन को, तभी तो आप अंदाजा लगा पाएंगे ना कि महत्तम पूछ रहा है कि लघुत्तम पूछ रहा है। बताए थे ज्यादा वाला फील आएगा तो महत्तम निकालना, और कम वाला फील आएगा तो ये ज्यादा वाला नहीं बोल रहा है, कम वाला और भी आगे मिलते रहेगा। तो इसीलिए इसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम। सोनिका लिख दिए हम, ठीक है। ये मेरे क्लास में पढ़ती थी सोनिका, उसी का नाम लिखा गया, ठीक है। तो सोनिया के द्वारा एक चक्कर बोल रहे, इसका मतलब सोनिका लिख लिए थे, वो मेरे उससे मेरा चक्कर नहीं चल रहा था, ठीक है। एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना मिनट, 18 मिनट, ठीक है। इसके बाद रवि द्वारा, किसके द्वारा, रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय। ये क्या करता है, तेज दौड़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तेज अगर पढ़ेगा तो बिहार में टॉप भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो दोनों का बोले ना अभी कि क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, काहे कि कम है। तो फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 9 दूना 18, फिर 3 से 3 और ये फिर 3 आखिरी बार में। इसके बाद क्या है भाई, 12 का 2 से तो निकाल चुके हम लोग, 6 दूना 12, फिर 2 से 3 और फिर 3 से आखिरी बार में। तो आप क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे 1 गुना 2 का पावर 2 गुना में 3, और ये 18 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 2 का पावर 3 का पावर 2, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। अब बोले थे कि लघुत्तम निकालने के, लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का बड़ा वाला पावर लेते हैं, जो मिलता है उसको लिख देते हैं। दोनों में 2 है और 2 का बड़ा वाला पावर ये, और इस दोनों में भी 3 का बड़ा वाला पावर। अब इसको गुना कर लीजिए, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, सबको मिलाएंगे तो कितना आ गया, 36। 36 मिनट में वो क्या होगा, पुनः मिल जाएगा। तो उस बात को भी हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं। अतः सोनिया से रवि 36 मिनट बाद दोबारा या पुनः लिख दें, पुनः प्रारंभिक लिखा है, प्रारंभिक
स्थान स्थान पर मिलेगा। ठीक है, क्या होगा? मिलेगा। दोनों ही उसी स्थान पे जाकर मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा भाई साहब, मिलेगा या मिलेगी, दोनों एक ही बात। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। कितने मिनट आ गया? 36 मिनट बाद फिर से वहीं आ गया। दोनों चक्कर लगा रहा, मान लो गांधी मैदान पटना का चक्कर लगाए जा रहा, फिर जाके दोनों आके आपस में मिलेगा, बैठेगा, बात करेगा। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। फिर से घूमते रहेगा इसी तरीके से, हर एक 36 मिनट पे इसका रोटेशन, हर 36 मिनट दौड़ेगा, दोनों मिलके बैठ के बात करेगा, बात खत्म करेगा। समझ में आ गया? तो हम भी अपना बात खत्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए हैं तो इसके लिए थैंक्स। आप सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि सर जो है हमको एनसीईआरटी का किताब एक एक क्वेश्चन करके पढ़ा रहे हैं, तुम भी बाबू पढ़ लो और तुमको भी काम आएगा और तुम भी बोर्ड में बढ़िया कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।